साथियों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा 12वीं के बच्चों का हिंदी के माध्यम का तीसरा अध्याय योग और जीवन शैली। तो जानते हैं सबसे पहले कि योग क्या होता है। इसका अपभ्रंश अधिकतर हम जो अर्थ का अनर्थ करते हैं योगा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये योगा ना होकर योग है। योग का अर्थ होता है जैसे कि गणित में कहते हैं 2 और 2 का योग बराबर 4, 5 और 5 का योग बराबर 10। योग मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? यानी कि मिलाना। किसको मिलाना? अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मोटे तौर पर समझे तो हम ये कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का जोड़ या आत्मा से परमात्मा का योग, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने योग का बहुत अधिक महत्व बताया है और उन्होंने योग को प्रिसाइज करके 8 अंगों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो बहुत ही सफल और सार्थक रहा। 8 अंग यानी कि अष्टांग योग। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसे मैंने इस तरह चार्ट में प्रस्तुत किया है। आप इस तरह से इसे देखें और समझे। ये 8 स्टेप जो जीवन को बदलने में बहुत सार्थक हैं। यही 8 स्टेप हैं जो हमारी जीवन शैली को बनाते हैं। योग मात्र पढ़ने की वस्तु नहीं, योग कोई शौक की वस्तु नहीं, योग जीवन शैली में अपनाने की एक क्रिया है और ये मानव के लिए अति आवश्यक है। इसका एक मुख्य भाग प्यारे बच्चों जो कि 12वीं कक्षा के अध्याय में है वो है आसन। जी, ये आप आसन यहाँ देख सकते हैं। आसन आसन का अर्थ होता है आरामदायक मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहना। आसन आस धातु से बना है जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो जानते हैं योग का क्या महत्व है। योग का महत्व है शारीरिक शुद्धता। हमारी बॉडी में जितने भी हमारी एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि योग अकेला योग नहीं है, इसमें मिश्रण है आसन का, क्रियाएं हैं, नीति हैं जो हमारे शरीर की शुद्धता करती हैं। हमारी आंतोजड़ी, हमारी लंग्स, हमारे गुर्दे, इन सब की प्योरिफिकेशन योग करता है। मानसिक तनाव में कमी आना, क्योंकि मानव है जो कल्पनाशील है, बहुत दूर दूर कल्पनाएं चलती हैं, विचार चलते रहते हैं। जैसे जैसे हम योग अभ्यास शुरू करते हैं, लोम, अनुलोम, प्राणायाम, कपालभाति, जैसे ही हम इनकी क्रियाएं शुरू करते हैं हमारे मानसिक संतुलन होने लगता है और कहते हैं कि सीमित कल्पना शक्ति मेरी सद्गति। रोगों से बचाव व उपचार, जैसे हम योग का अभ्यास करते चले जाते हैं तो तमाम ना जाने कितनी बीमारियां हैं जो हमारे पास आती ही नहीं और कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर। शारीरिक सौंदर्य, बिल्कुल चेहरे पर कांति आती है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, शरीर सुडौल रहता है और अधिक मोटापा नहीं होता, चर्बी नहीं चढ़ती है और ना जाने कितने ही सारी बीमारियों से बचाव होने के साथ साथ शरीर बहुत सुंदर दिखता है। शिथिलता, रिलैक्सेशन प्रदान करता है। तनाव रहित जीवन हमें प्रदान होता है जब हम योग का अभ्यास करते हैं। आध्यात्मिक विकास में सहायक, बिल्कुल, क्योंकि योग का जो मोटा महत्व दिया गया है ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेद में, गीता में, कि योग ईश्वर से मिलाता है। जैसे जैसे हमारा शरीर शुद्ध होता है, मानसिक शुद्धि होती है, वैसे वैसे हमारी चढ़ाई ईश्वर की ओर होने लगती है। यहाँ दूसरी साइड पर हम देखेंगे शरीर के आसन को ठीक करना। जितने भी हमारे डिपोस्चर्स होते हैं, लॉर्डोसिस, कालोसिस, काइफोसिस, नॉकनीस, फ्लैट फीट, बो लेग्स और कई प्रकार की हमारी डिफॉर्मिटीज होती है। जब हम आसन करते हैं तो शरीर का आसन बिल्कुल ठीक होता है। हर प्रकार का जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, वो सुदृढ़ होती है और साथ ही आसन भी ठीक होता है। स्वास्थ्य में सुधार, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे सारी तमाम स्थितियां हमारी जो है, परिस्थितियां बिल्कुल संतुलित होती है, संचालन ठीक होता है, शरीर सक्रिय रहता है, संतुलन में रहता है, तो स्वास्थ्य में तो सुधार अवश्य होना ही होना है। बीमारी आने से पहले ही हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो योग करते रहिए। मोटापे को कम करना, सबसे बड़ा आज विश्व व्यापी समस्या मोटापा है, तो योग करने से कभी भी मोटापा नहीं होता है, शरीर सुंदर और सुडौल मजबूत होता है।
साथ में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। जैसे जैसे व्यक्ति में स्वास्थ्य बढ़ता है, जैसे कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, तो नैतिक मूल्य, हमारा संबंधों में विश्वास जाता है और सकारात्मक संबंधों में हम जीना शुरू कर देते हैं। लचक में वृद्धि बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मोशन, जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है। आसन के माध्यम से जैसे जैसे शरीर में लचक बढ़ती है, चपलता बढ़ती है, चोट लगने के बहुत कम संभावनाएं होती हैं। नमस्कार साथियों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा 12वीं के बच्चों का हिंदी के माध्यम का तीसरा अध्याय योग और जीवन शैली। तो जानते हैं सबसे पहले कि योग क्या होता है, इसका अपभ्रंश अधिकतर हम जो अर्थ का अनर्थ करते हैं योगा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये योगा ना होकर योग है। योग का अर्थ होता है जैसे कि गणित में कहते हैं 2 और 2 का योग बराबर 4, 5 और 5 का योग बराबर 10। योग मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? यानी कि मिलाना। किसको मिलाना? अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मोटे तौर पर समझे तो हम ये कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का जोड़ या आत्मा से परमात्मा का योग, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने योग का बहुत अधिक महत्व बताया है और उन्होंने योग को प्रिसाइज करके 8 अंगों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो बहुत ही सफल और सार्थक रहा। 8 अंग यानी कि अष्टांग योग। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसे मैंने इस तरह चार्ट में प्रस्तुत किया है, आप इस तरह से इसे देखें और समझे। ये 8 स्टेप जो जीवन को बदलने में बहुत सार्थक हैं। यही 8 स्टेप हैं जो हमारी जीवन शैली को बनाते हैं। योग मात्र पढ़ने की वस्तु नहीं, योग कोई शौक की वस्तु नहीं, योग जीवन शैली में अपनाने की एक क्रिया है और ये मानव के लिए अति आवश्यक है। इसका एक मुख्य भाग प्यारे बच्चों जो कि 12वीं कक्षा के अध्याय में है वो है आसन। जी, ये आप आसन यहाँ देख सकते हैं। आसन, आसन का अर्थ होता है आरामदायक मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहना। आसन आस धातु से बना है जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो जानते हैं योग का क्या महत्व है। योग का महत्व है शारीरिक शुद्धता। हमारी बॉडी में जितने भी हमारी एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि योग अकेला योग नहीं है, इसमें मिश्रण है आसन का, क्रियाएं हैं, नीति हैं जो हमारे शरीर की शुद्धता करती हैं। हमारी आंतोजड़ी, हमारी लंग्स, हमारे गुर्दे, इन सब की प्योरिफिकेशन योग करता है। मानसिक तनाव में कमी आना, क्योंकि मानव है जो कल्पनाशील है, बहुत दूर दूर कल्पनाएं चलती हैं, विचार चलते रहते हैं। जैसे जैसे हम योग अभ्यास शुरू करते हैं, लोम, अनुलोम, प्राणायाम, कपालभाति, जैसे ही हम इनकी क्रियाएं शुरू करते हैं हमारे मानसिक संतुलन होने लगता है और कहते हैं कि सीमित कल्पना शक्ति मेरी सद्गति। रोगों से बचाव व उपचार, जैसे हम योग का अभ्यास करते चले जाते हैं तो तमाम ना जाने कितनी बीमारियां हैं जो हमारे पास आती ही नहीं और कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर। शारीरिक सौंदर्य, बिल्कुल चेहरे पर कांति आती है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, शरीर सुडौल रहता है और अधिक मोटापा नहीं होता, चर्बी नहीं चढ़ती है और ना जाने कितने ही सारी बीमारियों से बचाव होने के साथ साथ शरीर बहुत सुंदर दिखता है। शिथिलता, रिलैक्सेशन प्रदान करता है। तनाव रहित जीवन हमें प्रदान होता है जब हम योग का अभ्यास करते हैं। आध्यात्मिक विकास में सहायक, बिल्कुल, क्योंकि योग का जो मोटा महत्व दिया गया है ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेद में, गीता में, कि योग ईश्वर से मिलाता है। जैसे जैसे हमारा शरीर शुद्ध होता है, मानसिक शुद्धि होती है, वैसे वैसे हमारी चढ़ाई ईश्वर की ओर होने लगती है। यहाँ दूसरी साइड पर हम देखेंगे शरीर के आसन को ठीक करना। जितने भी हमारे डिपोस्चर्स होते हैं, लॉर्डोसिस, कालोसिस, काइफोसिस, नॉकनीस, फ्लैट फीट, बो लेग्स और कई प्रकार की हमारी डिफॉर्मिटीज होती है। जब हम आसन करते हैं तो शरीर का आसन बिल्कुल ठीक होता है। हर प्रकार का जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, वो
सुदृढ़ होती है और साथ ही आसन भी ठीक होता है। स्वास्थ्य में सुधार, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे सारी तमाम स्थितियां हमारी जो है, परिस्थितियां बिल्कुल संतुलित होती है, संचालन ठीक होता है, शरीर सक्रिय रहता है, संतुलन में रहता है, तो स्वास्थ्य में तो सुधार अवश्य होना ही होना है। बीमारी आने से पहले ही हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो योग करते रहिए। मोटापे को कम करना, सबसे बड़ा आज विश्वव्यापी समस्या मोटापा है, तो योग करने से कभी भी मोटापा नहीं होता है। शरीर सुंदर और सुडौल मजबूत होता है, साथ में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। जैसे जैसे व्यक्ति में स्वास्थ्य बढ़ता है, जैसे कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, तो नैतिक मूल्य, हमारा संबंधों में विश्वास जाता है और शिकायत मुक्त समझना शुरू कर देते हैं। लचक में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मोशन, जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है। आसन के माध्यम से जैसे जैसे शरीर में लचक बढ़ती है, चपलता बढ़ती है, चोट लगने के बहुत कम संभावनाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना योग और जीवन शैली। अगली कक्षा में चर्चा करेंगे आसनों से बीमारियों का उपचार। अगली कक्षा में चर्चा करेंगे मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, रक्तचाप, पीठ का दर्द कैसे योग के द्वारा उपचार हो सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की कक्षा? कृपया उसमें कमेंट करें और सुझाव दें। इसी के साथ नमस्कार, ललिता जी की पाठशाला में विदाई।